एक्चुअली हम लोग दुख की तलाश करते हैं। आप किसी भी नोन से जब बात करती हैं, अपने रिलेटिव्स हों या फ्रेंड्स हों, किसी से भी जब बात करेंगी तो एक बहुत ही नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है कि हाउ आर यू, कैसे हैं आप। तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन हम करते हैं कि आई एम फाइन, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन जैसे ही बात स्टार्ट होती है, दूसरा बोलता है कि यार ये तकलीफ हो रही है, ये परेशानी है, पता है जॉब में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, बिजनेस में चल रही है या फैमिली में चल रही है। तो वो भी स्टार्ट हो जाते हैं कि हाँ, चल रही है। तो स्टार्टिंग हम करेंगे कि सब बढ़िया है। उसके बाद धीरे 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 जैसे ही पहले वाला अगर शुरू हो जाएगा कि मेरे ये तकलीफ है, तो दूसरा भी शुरू हो जाएगा। फिर वो दोनों मिलकर ये शो करेंगे कि सबसे ज्यादा तकलीफ किसे है। ये होती है दुख की तलाश। अब इसको हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, एक तुलनात्मक अगर हम अध्ययन करें। वैसे तुलना करनी नहीं चाहिए, मगर जिस तरह से हम सब लोग करते हैं आजकल, तुलना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है हम सबके बीच। कोई पैसे वाला है, कोई कम पैसे वाला है, किसी के पास बड़ी गाड़ी, किसी के पास छोटी गाड़ी, किसी के पास बड़ा घर, किसी के पास छोटा घर। ये तुलना ही हमें परेशान करती है, और यही सबसे बड़ी जड़ है हमारी आपसी ईर्ष्या की। तो दुख की तलाश की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या करते हैं कि एक इंसान है, उसके उंगली में जरा सा कट लग गया। सपोज करिए आप हैं, आप किचन में सब्जी काट रही हैं और आपके हल्का सा चाकू लग गया, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी तकलीफ हो गई। अब दूसरा इंसान है, उसका एक्सीडेंट हो गया और हाथ ही कट गया। अब आप किस तरह कंपेयर करेंगी कि वो ज्यादा तकलीफ में है या आप ज्यादा तकलीफ में है? समझ रहे हो? आपके पास एक टू व्हीलर है, किसी के पास एक 12-15 लाख की गाड़ी है। आप चाहती हैं कि आप एक कार खरीद पाएं, सेकंड हैंड ही सही, ऐसी भी 2-4-5 लाख की। वो सोच रहे हैं जिनके पास 12-15-18 लाख की गाड़ी है कि मैं 40-45 लाख 50 लाख की गाड़ी ले पाऊं, काश ऐसा हो पाए। वो उस तकलीफ में परेशान है और आप इस तकलीफ में परेशान हो। फिर तुलना कीजिए कौन ज्यादा परेशान है। तो ये वो चीजें हैं जिसको हम आपसी तुलना करके बहुत ज्यादा बड़ी बना लेते हैं। तो जैसे ही हम दुख की तलाश में निकलते हैं, दुख हमारे पास चलकर आता है। हम जिस चीज को अट्रैक्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी तरफ आ जाएगी। आपके पास जो भी उपलब्ध संसाधन हैं, जो भी आपके पास घर है, गाड़ी है, परिस्थितियां हैं, परिवार है, जो भी कुछ आपके पास है, वही सबसे जरूरी है और संपूर्ण है। प्रयास करते रहें, हम वो और पाने का प्रयास करते रहेंगे, लेकिन परेशानी में आकर नहीं कि उसके पास ये और ये। ईर्ष्या जब भी होगी तो समझिए कि आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आज हम एक दूसरे से तुलना करते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं, और फिर दुख की तलाश करते रहते हैं। चाहते सभी सुखी होना है, लेकिन जब किसी से बात करेंगे तो कभी ये नहीं बताएंगे कि मैं तो बहुत आराम में हूँ यार, आई एम फाइन, मेरा अच्छा जॉब चल रहा है या अच्छा बिजनेस चल रहा है, मेरे घर में सब बड़े प्यार से रहते हैं, बच्चे कहना मानते हैं, वाइफ मेरी बहुत अच्छी है, केयरिंग है, या फिर मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। हम इन चीजों से सोचते हैं कि नजर लग जाएगी, अगर हम ये सब चीज बोलेंगे तो हम कहीं ना कहीं परेशान ना हो जाएं। ये बैक ऑफ द माइंड हमारे चलता रहेगा, और ये होगा हमारे अवचेतन मन तक पहुंचाने वाला एक संदेश। तो अवचेतन मन वही हमको रिमाइंड कराता रहता है, और वो ही चीज हमें उपलब्ध करा देता है जो हम सोचते रहते हैं। तो हम जब बोलते हैं कि यार बहुत परेशान, ये परेशान, तो फिर वो शुरू हो जाता है अवचेतन मन। इस पर मैं 100% आपसे बात करूंगा। अवचेतन मन एक बहुत ही बड़ा विषय है। इसको अगर जिसने समझ लिया तो जिंदगी सफल हो जाती है। तो आज से ही कहना शुरू करें, सिर्फ फॉर्मेलिटी पे नहीं कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, बस बढ़िया चल रहा है। इसको कन्विक्शन के साथ कहें कि मैं एकदम सही हूं, बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ।
तब देखिए आप जो परिवर्तन आता है हमारे भीतर। ये सबसे बड़ी आज की डेट में परेशानी है कि हम ये बोल ही नहीं पाते कि हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं, क्योंकि दिख रहा है सामने वाले को। आपके इर्द गिर्द देखते होंगे ना आप कि कुछ लोग बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं और वहीं कुछ लोग थोड़ा सा तकलीफ में हैं। कभी उनके बीमारी है घर में, तो कभी आपसी तकरार है, तो कभी करियर की प्रॉब्लम, तो कभी क्या दिखती हुई चीज। ऐसा नहीं है कि कोई हिडन में किसी के इंटरनल चल रहा है और हम उसी का कयास लगा रहे हैं। जो दिखता है बाहर से कि अरे उनके तो ऐसे हो गया, अरे उनके डिवोर्स हो गया बच्ची के या बच्चे के, अरे उनके एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई किसी की, ये सब चीजें जब हमें दिखाई दे रही है तो सर्टनली वो तकलीफ में है, परेशानी में। वैसे हर इंसान में कुछ ना कुछ परेशानी चल रही है। सबको कुछ चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है कि जब हम जो चाहते हैं वो अगर नहीं अचीव कर पा रहे हैं तो एक परेशानी है, एक तकलीफ है। लेकिन किस हद तक, वही बात आती है कि 20-25 लाख की गाड़ी है और आज 40-50 की चाहते हो, तो वो बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है आपकी। बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप मान रहे हो तो। हाँ, एक पैदल इंसान चल रहा है, साइकिल पर चल रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है और वो टू व्हीलर नहीं खरीद पा रहा है, टू व्हीलर पर है तो एक नॉर्मल सी गाड़ी नहीं खरीद पा रहा, वो समझते हैं कि हम थोड़ी बड़ी तकलीफ हो सकती है आज के परिदृश्य में। अगर हम देखें तो कि जहाँ सबके पास आज कोई कमी नहीं है कि चाहे वो लोन लेकर ही ले, गाड़ी ले ही सकता है। तो ये हमें सोचना होगा कि हम किस हद तक परेशान हैं, दुखी हैं, या हम दुख की तलाश में हैं। क्योंकि जब बड़ा दुख आता है, सपोज करिए कि आपके बहुत हंसता खेलता परिवार है और किसी की बहुत लाइलाज बीमारी हो गई, वो होती है तकलीफ, वो होता है रियल दुख। अचानक किसी हादसा हो जाना किसी के घर में, अचानक किसी की जॉब चली जाना और फिर नहीं लगना साल 2 साल 3 साल तक, कि वो बहुत ही छोटी मोटी अच्छी 1 लाख 2 लाख की जॉब कर रहे हैं और 10-20 हजार पे आ गए किसी भी वजह से। ये परेशानियां होती है। बहुत अच्छे खासा उनका जीवन चल रहा है और अचानक से पता चलता है कि आपसी परेशानी हो गई और बात डिवोर्स तक पहुंच गई, बच्चे परेशान, हस्बैंड वाइफ परेशान। ये होते हैं रियल दुख। तो जैसे ही आप कामना करना शुरू करते हैं, नहीं नहीं तकलीफ है ये है, जबकि कुछ नहीं है, बस आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है उस लेवल पर जो आप चाहते हैं, तो फिर ये बड़े दुख आपकी राह में जरूर आते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो आपके पास उपलब्ध है, अगर कोई बहुत बड़ा दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, तो कभी भी अट्रैक्ट मत करिए उनको। किसी को खुलकर भी नहीं बताना चाहते कि हम बहुत खुश हैं या सुखी हैं, तो आप कम से कम ये तो बता ही सकते हैं कि ठीक है, बस सब बढ़िया चल रहा है, आई एम फाइन, हैप्पी, सेटिस्फाइड, बस दैट्स इट।